नमस्कार। देखो, पिछली क्लास में बच्चों हमने जो कंजंक्शन टॉपिक है उसको जब शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन जो शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हमने उसको डिफाइन किया, उसकी परिभाषा दी और आपको बताया कि कंजंक्शन को अन्यथा हम कनेक्टिव भी कहते हैं। आपको मैंने बताया कि कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो फ्रेजेज को जोड़ते हैं, कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं, और बच्चों कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो अदरवाइज नोन एज कनेक्टिव्स, इसलिए आप उनको कनेक्टिव कहते हैं। इतनी सी बात हमने स्टार्टिंग की क्लास में की। देन इन नेक्स्ट क्लास, फिर अगली क्लास में बच्चों वी डिवाइडेड कंजंक्शन इन टू क्लासेज। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने बच्चों कंजंक्शन को दो भागों में बांटा। बच्चों आपको याद रहना चाहिए जब भी आप किसी चीज को दो भागों में बांटते हो तो डिवाइड इन का प्रयोग होता है, लेकिन बच्चों जब आप किसी चीज को दो से अधिक भागों में बांटते हो तो डिवाइड इन टू का प्रयोग होता है। बात को समझना, डिवाइड इन हाफ होता है, जबकि डिवाइड इनटू पार्ट्स होता है। व्हेन यू डिवाइड समथिंग इन मेनी पार्ट्स तो डिवाइड के बाद में इनटू का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जब आप उसको केवल दो भागों में बांटते हो, हाफ का मतलब आधा करते हैं आप उसे, तो बच्चों केवल डिवाइड इन आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनटू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग आप करते हैं फॉर द कंप्लीट चेंज, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ कंप्लीट चेंज, यानी पूर्ण परिवर्तन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और जब आप किसी चीज को कई टुकड़े में बांट देते हो तो उसमें आ जाता है पूर्ण परिवर्तन। लेकिन जब आप उसको केवल एक स्फेयर को आप केवल उसके दो हेमिस्फीयर बनाते हो, मतलब एक गोला जो है उसके आप केवल दो टुक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, ऐसी स्थिति में उसमें पूर्ण परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए डिवाइड इन हाफ होता है जबकि डिवाइड इन टू पार्ट्स होता है। काम की बात है। अच्छा, आप देखना बच्चों, जब हम कंजंक्शन को बांट रहे थे, कंजंक्शन को हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा था, और जो पहला वाला भाग था वो आपको याद होगा, कौन सा बोल के बताएंगे आप। जो कंजंक्शन है उसके मुख्य रूप से हमने दो भाग किए थे, और मैंने जो पहला पार्ट है वो आपको बताया था, याद होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और हमने उसको हिंदी में नाम दिया था समानाधिकरण संयोजक। ओके, ये बातें बच्चों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बिल्कुल समानांतर चलती है, इसलिए ये बात अच्छी समझ लें कि जब मैं इस चीज को आपको अंग्रेजी में क्लियर करवा रहा हूं तो हिंदी में तो स्वतः ही क्लियर होती जा रही है। क्लियर? ओके, तो पहला पार्ट जो हमने बोला था दैट वाज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हिंदी में हमने नाम दिया समानाधिकरण संयोजक, और जो दूसरा वाला पार्ट बच्चों हमने बांटा उसका नाम हमने दिया था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और हिंदी में हमने उसको नाम दिया व्याधिकरण संयोजक। ठीक है बच्चों, व्याधिकरण संयोजक, ये जो दो भाग मैंने बताए हैं, ये हिंदी की जो बहुत स्टैंडर्ड की व्याकरण है डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु जी, उन्होंने भी जो है संयोजकों को हिंदी में इसी प्रकार से दो भागों में बांटा है। एक नाम दिया उन्होंने व्याधिकरण और दूसरा दिया उसको समानाधिकरण। अंग्रेजी में हमने बोला नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग एंड द अदर वन इज सबऑर्डिनेटिंग। ओके, फिर बच्चों जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मैंने फैन बॉय की ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया, फैन बॉय के माध्यम से मैंने बताया कि एफ का मतलब फोर देयरफॉर या सो होता है, ए का मतलब बच्चों मैंने बताया एंड होता है, एज वेल एज होता है, एन का मतलब होता है नाइदर नोर आइदर और अथवा नॉट ओनली बट आल्सो, ऐसा बताया होगा। और बच्चों आपको याद होना चाहिए बी का मतलब मैंने बताया था बहुत एंड या बट बताया था, और बच्चों उसके बाद में आया था आपने ओ का मतलब और होता है, या ओ का मतलब अदरवाइज होता है या एल्स होता है, और वाई का मतलब बताया था यट स्टिल या हाउएवर। तो ये बच्चों वो कंजंक्शन है जिनको आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। और बच्चों ये वो कंजंक्शन है जब ये दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं तो दोनों ही क्लॉजेज मैन क्लॉज होते हैं, और जो लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑलवेज नोन एज ए कंपाउंड सेंटेंस, उसे आप हमेशा कंपाउंड सेंटेंस अथवा संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को बच्चों हमने पुनः उसके 4 शब्द डिवीजन किया, अर्थात उसको हमने 4 भागों में बांटा, CAAI काई, इस तरीके से मैंने नाम दिया था। और पहला था बच्चों क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जिसको हिंदी में मैंने बोला था समानता मूलक अथवा समानपदीय संयोजक इसे हम कहते हैं। और बच्चों इसमें कौन कौन से संयोजक आते हैं, इसमें देखो 4 संयोजकों को आप इसमें लेंगे। नंबर 1 कौन सा बताया आपको, बोथ और ये एंड। ओके, दूसरे में आएगा बच्चों केवल एंड, तीसरे में आएगा एज वेल एज, और इसमें आएगा बच्चों नॉट ओनली बट आल्सो, क्लियर हो गया है? दीज आर द 4 कंजंक्शंस, ये बच्चों को 4 कंजंक्शन हैं विच आर कैटेगराइज्ड अंडर द टाइटल क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ये वो 4 कंजंक्शन है बच्चों जिनको हमने समानपदीय संयोजक के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है,
ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब बच्चों में आपको एक एक का वाक्य प्रयोग करके आपको समझाता हूं क्या स्थिति रहती है। पहला देखना आप सेंटेंस। बच्चों आपको जो आपके स्तर पर जो सेंटेंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं आपको पहले क्लियर करूंगा, और उसके बाद में जो संयोजक है उससे संबंधित विशेष बातें वो भी आपको बताऊंगा। देखना आप, आ चुकी, वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। आ चुकी वाज प्रेजेंट एट द पार्टी, और दूसरा सेंटेंस है बच्चों जा चुकी। जा चुकी वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। ओके, दो सेंटेंस दिए हमने आपको। देखो बच्चों गौर से देखो, कोई चेंज नहीं है, केवल नाम ही बदले हैं। मैंने आ चुकी लड़की का नाम है और जा चुकी दूसरी लड़की का नाम है। तो बच्चों हमारा सेंटेंस है कि आ चुकी बात प्रेजेंट एट द पार्टी। एट द पार्टी को बच्चों गौर से देखो, मैंने कई बार क्लियर किया है कि एट द पार्टी और इन द पार्टी दोनों सही होते हैं। एट द पार्टी भी बोला जा सकता है और इन द पार्टी भी बोला जा सकता है। बोथ द फ्रेजेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट, दोनों ही फ्रेजेज जो है वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। पहला सेंटेंस है बच्चों आ चुकी वाज प्रेजेंट एट द पार्टी, आ चुकी दावत में मौजूद थी, और दूसरा वाला सेंटेंस है जा चुकी वाज प्रेजेंट एट द पार्टी, यानी जो जा चुकी है वो भी कहां मौजूद थे, वो भी दावत में मौजूद थी। अब बच्चों होता यह है कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दोनों को मिलाकर के एक करता है। आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल कंजंक्शन, किसी उचित कंजंक्शन या किसी उचित संयोजक की सहायता से आपको दोनों वाक्यों को जोड़ करके, दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करके आपको उसको सिंगल सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, उसको सिंगल सेंटेंस बनाना है। तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे आप, ये जा चुकी है इसमें सी की आवश्यकता नहीं है, आप यूं कर सकते हैं जा चुकी। ओके, जोड़ रहा हूं बच्चों, मैं इसको बहुत एंड से जोड़ना चाहता हूं, मैं इसको एंड से भी जोड़ सकता हूं, मैं इसको एज वेल एज से भी जोड़ सकता हूं, मैं इसको नॉट ओनली बट आल्सो से भी जोड़ सकता हूं। सबसे एक एक से जोड़ के दिखाता हूं। देखो बच्चों पहला सेंटेंस क्या बनेगा, बहुत से जोड़ा हमने, ये आ चुकी है, ये जा चुकी है। तो सबसे पहले बच्चों आपको लिखना पड़ेगा बोथ, उसके बाद लिखो सब्जेक्ट नंबर 1, ये हो गया बोथ आ चुकी। इसके बाद बच्चों जो कंजंक्शन का बचा हुआ पार्ट है एंड जोड़ना पड़ेगा। याद रखो मैंने बहुत और एंड के बीच में स्पेस इसलिए दिया है क्योंकि बहुत एंड का प्रयोग हमेशा साथ साथ नहीं होता है, एक सेंटेंस में होता है, साथ साथ होता है, परंतु इनके बीच में कोई दूसरा शब्द आता है, इसलिए बीच में स्पेस दिया गया। इज इट क्लियर? ओके, तो बन गया है सेंटेंस, बन रहा है सेंटेंस बहुत आ चुकी एंड, और ये आ गया बच्चों दूसरा सब्जेक्ट, बहुत आ चुकी एंड जा चुकी। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों ये जो वाज है, इस वाज को आपको वर्ब में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सिंगुलर नहीं रहा है। जब आपने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को बहुत एंड की सहायता से जोड़ दिया, तो बच्चों याद रहना चाहिए कि बहुत एंड की सहायता से जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो दे बिकम प्लूरल, वो प्लूरल बन जाते हैं, वो बहुवचन बन जाते हैं। एंड दे शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब। और बच्चों उनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी होती है, उनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल होती है। तथा बच्चों अगर उसके बाद में कोई पॉजिटिव आएगा तो वह भी प्लूरल होगा, और बच्चों अगर उसके बाद में कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो वह भी प्लूरल होगा। क्लियर? तो वाज के स्थान पर वर करना पड़ेगा, बहुत आ चुकी एंड जा चुकी वर। प्रेजेंट बच्चों एडजेक्टिव है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं वो तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो बहुत आ चुकी एंड जा चुकी वर प्रेजेंट एट द पार्टी, यानी आ चुकी और जा चुकी दोनों ही, आ चुकी जा चुकी दोनों ही पार्टी में मौजूद थी। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने बहुत एंड की सहायता से दोनों को जोड़ दिया। एक बात और समझो, ऊपर बच्चों आपने देखा कि आ चुकी वाज प्रेजेंट एट द पार्टी, इसके अंदर केवल एक ही वर्ब आ रही है, फाइनाइट वर्ब। कौन सी? वाज। वाज को बी वर्ब कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं? बी वर्ब कहते हैं। चूंकि इसमें एक ही वर्ब आ रही है बच्चों, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आ चुकी वाज प्रेजेंट एट द पार्टी, ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब एक ही है। ओके, दूसरा सेंटेंस जा चुकी वाज प्रेजेंट एट द पार्टी, अगर इसको अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो बच्चों आपको बताना चाहिए ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब एक ही आ रही है। ओके,
तीसरा सेंटेंस बच्चों जब हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा किसकी सहायता से? बोथ एंड की सहायता से। क्या है बोथ एंड? बोथ एंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और बच्चों जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हो और जो लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वह बच्चों हमेशा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, बशर्ते उसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या मोर देन वन माने एक से ज्यादा हो। क्लियर? तो देखना पड़ेगा। बहुत आ चुकी एंड जा चुकी वर प्रेजेंट एट द पार्टी। अब बच्चों अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उसकी सहायता से आपने दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा है और एक लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो प्रथम दृष्टिया बच्चों, एट द फर्स्ट साइड, प्रथम दृष्टिया ये वाक्य आपको कंपाउंड सेंटेंस लग रहा होगा, परंतु है नहीं, ये वास्तव में सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि बच्चों इसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या केवल एक है। Because the given sentence has only a single finite verb, क्योंकि जो प्रस्तुत वाक्य है, जो दिया हुआ वाक्य है, उसमें बच्चों केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। इसलिए केवल यही देखना पर्याप्त नहीं होगा कि इस सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंसेस को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से जोड़ करके बनाया गया है, अपितु यह देखना भी आवश्यक होगा कि क्या इसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक है या एक से ज्यादा है। आपने देखा कि चूंकि इसके अंदर फाइनाइट वर्ब की संख्या एक है बच्चों, इसलिए लार्जर सेंटेंस जो बना है, जो बड़ा वाक्य बना है, वह भी सिंपल सेंटेंस ही है, वह कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों मैं इसको जोड़ के दिखाता हूं आपको एंड से। ये लिख दिया हमने, एक आंसर तो याद है आपका, दूसरा देखना, आ चुकी, ये हो गया साहब आ चुकी। अब लगा दो एंड, जा चुकी, ये दूसरा नाम आ गया। आ चुकी एंड जा चुकी, वाज के स्थान पर कर दो वर, पार्टी, और बच्चों आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। निष्कर्ष ये निकला कि जब आपने आ चुकी और जा चुकी यानी दो सिंगल सब्जेक्ट्स को, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को या दो सिंगुलर नाउन्स को बच्चों जब आपने एंड से जोड़ा, तो ये तो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब में बहुत पहले क्लियर कर चुका हूं कि when two singular subjects are connected with the help of and, समझे? जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को बच्चों एंड की सहायता से जोड़ा जाता है, then automatically the subject becomes plural। तब बच्चों स्वतः ही जो करता है वो बहुवचन बन जाता है, और जब कर्ता बहुवचन बन जाता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल होती है। इसी कारण से हमने वाज के स्थान पर वर का प्रयोग किया है। तो आ चुकी एंड जा चुकी वर प्रेजेंट एट द पार्टी, ये दूसरी बात है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बच्चों हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है आपको कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आप एंड की सहायता से जोड़ते हैं तो उन्हें प्लूरल माना जाता है और उनके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है। परंतु कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों जिनका प्रयोग हमेशा पेयर में किया जाता है, या जिन्हें जो सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं बच्चों वो एंड से जुड़ा हुआ होने के बावजूद भी क्या होता है, वो एंड से जुड़ा हुआ होने के बावजूद भी सिंगुलर ही माने जाते हैं और अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे बच्चों ब्रेड एंड बटर का उदाहरण दिया था, जैसे आपको स्लो एंड स्टडी का उदाहरण दिया था, याद होगा, उसी तरीके से हॉर्स एंड कैरीज का उदाहरण दिया था। लेकिन बच्चों हमने पर्टिकुलरली आपको अलग से बताया था कि टाइम एंड टाइड, और दूसरा बताया था मैंने आपको टू एंड टू। इन दोनों को बच्चों हम पुनः कह रहे हैं कि इन दोनों को सिंगल यूनिट की तरह काम, सिंगल यूनिट न मान करके इन्हें सिंगल यूनिट नहीं मानना चाहिए। 2 and 2 के बाद में 2 and 2 मेक 4 होता है और टाइम एंड टाइड वेट्स नहीं होता, अपितु वेट फॉर नन होता है। ये चीज आपको अलग से बताई थी। उदाहरण एक बच्चों आपको मैंने ये भी दिया था कि रोमियो एंड जूलियट वर ग्रेट लवर्स, तो वर आ रहा है, लेकिन जब मैंने कहा कि रोमियो एंड जूलियट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो यहां वाज आ रहा है। मेरा मतलब यह है कि जब किसी पुस्तक के नाम में एंड आ रहा है, जब किसी मूवी के नाम में एंड आ रहा है, मेरा मतलब जब किसी प्रॉपर नाउन में एंड आ रहा है, तो उस एंड आने के कारण बच्चों उसको प्लूरल नहीं समझना चाहिए, अपितु उसको सिंगुलर मानते हुए उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। ये तो बच्चों मैं आपको वो चीजें याद दिलवा रहा हूं जो मैंने पहले पढ़ा दी है। आइए बढ़ेंगे हम लोग। तो आ चुकी एंड जा चुकी और प्रेजेंट एट द पार्टी, दूसरा वाला मामला क्लियर है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं एज की क्या स्थिति रहती है। आ चुकी एज वेल आ चुकी एज वेल एज जा चुकी, वर प्रेजेंट एट द पार्टी। हमने बच्चों इसको एज वेल से जोड़ा है। बोर्ड की तरफ देखना आप। आ चुकी एज वेल एज जा चुकी,
वर प्रेजेंट एट द पार्टी, आ चुकी साथ ही साथ, आ चुकी या जा चुकी के साथ साथ आ चुकी भी, आ चुकी जा चुकी के साथ साथ आ चुकी भी पार्टी में प्रेजेंट थी। यहां बच्चों आपने देखा कि सेंटेंस तो मैंने एज वेले से जोड़ दिया है। सेंटेंस कहां जोड़ा? दो जो सब्जेक्ट है उनको जोड़ा है। आ चुकी एक सब्जेक्ट है, जा चुकी दूसरा सब्जेक्ट है, और दोनों को हमने एज वेले से जोड़ा है। और जोड़ने के बाद में मुद्दे की बात यह है बच्चों, हमने वर वर्ब का प्रयोग किया, वर का। गौर करो आप, जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था तो बच्चों मैंने आपको जरूर बताया होगा पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में। और बच्चों पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन के अंतर्गत मैंने आपको यह बताया होगा, इधर देखें आप दो सब्जेक्ट को, जैसे ये सब्जेक्ट 1 हो गया और बच्चों ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। क्लियर? जब आप दो सब्जेक्ट्स को किसी प्रीपोजिशन, देखो या एज वेल एज या एज वेल एज की सहायता से जोड़ते हैं, ध्यान से देखो, जब आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को किसी प्रीपोजिशन या एज वेल एज की सहायता से जोड़ते हैं बच्चों, तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी? वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए, और पहले वाला सब्जेक्ट बच्चों अगर प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल होना चाहिए। तो बच्चों देखो आप यहां पर, ये आ चुकी पहला सब्जेक्ट है और जा चुकी सब्जेक्ट है, और एज वेले से आपने दोनों को जोड़ा, तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट आ चुकी है वो सिंगुलर है। चूंकि ये सिंगुलर बच्चों वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब तो वह होती है जो अपने अंत में हमेशा एस लेकर आती है। क्लियर हो जानी चाहिए मेरी बात जो चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको वो चीज क्लियर हो गई होगी। और बच्चों अब मैं बता रहा हूं आपको, मैं जोड़ूंगा इसको नॉट ओनली बट आल्सो से। देखो बच्चों, नॉट ओनली आ चुकी बट आल्सो जा चुकी वर प्रेजेंट एट द पार्टी। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, और बच्चों उस नियम को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय मैंने कहा था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आप नैनो की सहायता से जोड़ते हैं, नैनो का मतलब बताया था NENO, एन का मतलब बताया था नाइदर नॉर, ए का मतलब बताया था आइदर और, एन का मतलब बताया था नॉट ओनली बट आल्सो, और ओ का मतलब बच्चों आपको बताया था मैंने और। जब आप नाइदर नोर आइदर और, नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो या और की सहायता से जब आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं बच्चों, तो जो वर्ब होती है वो हमेशा अनुसार आती है, वो हमेशा बाद वाले कर्ता के अनुसार आती है, क्रिया के पास वाले कर्ता के अनुसार आती है। और अगर बाद वाला कर्ता माने सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, और अगर बाद वाला कर्ता माने सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। तो बच्चों इसमें देखो आप, पहला सब्जेक्ट तो इसमें आ चुकी है, और आप देख रहे हैं दूसरा सब्जेक्ट इसमें जा चुकी है, और चूंकि जा चुकी सिंगुलर है इसलिए वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए। और बच्चों सिंगुलर वर्ब तो वह होती है जो अपने अंत में एस लेके आती है, इसलिए यहां भी वाज करना पड़ेगा। और आपका वाक्य बन गया, ले आ चुकी बट आल्सो वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। निष्कर्ष बच्चों क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की श्रेणी के अंतर्गत हम रखते हैं बच्चों 4 कंजंक्शन को। नंबर 1 बहुत एंड है, दूसरा एंड है, तीसरा एज वेल एज है, और अंतिम नॉट ओनली बट आल्सो है। और इनकी सहायता से आप क्या करते हो? दिए हुए दो वाक्यों को कनेक्ट करते हो। ये तो बात हुई साधारण। अब बच्चों बात करूंगा मैं आप लोगों से असाधारण। क्या है असाधारण बात? देखो उतार, और नीचे वाला अगर आपने नहीं उतारा है तो मैं छोड़ भी रहा हूं, परंतु ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं। देखो बच्चों, पहला सेंटेंस, अब लिखना पड़ेगा बच्चों आपको बहुत अलगू एंड जुम्मन वर
प्रेजेंट एट द, बोथ अलगू एंड जुम्मन वर प्रेजेंट एट द विलेज पंचायत। पंचायत हुई थी बच्चों, बूढ़ी खाला ने पंचायत बुला और उस पंचायत और जुम्मन शेख एंड अलगू और फ्रेंड्स, आपने पढ़ा है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, आपकी इंग्लिश में छोटी क्लासों में चली है, पंच परमेश्वर। तो बहुत अलगू प्रेजेंट एट द विलेज पंचायत का मतलब यह हुआ कि गांव की पंचायत में अलगू और जुम्मन दोनों ही मौजूद थे, पहली बात। दूसरा सेंटेंस बोलूंगा बच्चों आपको, उतारो बच्चों। देखो बच्चों, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान डेवलप्ड, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान हैज डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स, आइए देखो बच्चों, सिंह भगत many others, not only Bhagat Singh but also many others, not only Bhagat Singh but also many others their PHEIR their lives at the altar of the motherland. ओके बच्चों, एक सेंटेंस को गौर से देखो। सेंटेंस है बच्चों हमारा, बहुत अलगू एंड जुम्मन वर प्रेजेंट एट द पंचायत, मानी अलगू तथा जुम्मन दोनों ही विलेज पंचायत में या गांव की पंचायत में मौजूद थे। दूसरा वाक्य बच्चों, विराट एंड अनुष्का वर फ्रेंड्स, यानी विराट और अनुष्का क्या थे? विराट और अनुष्का दोनों दोस्त थे। तीसरा देखो बच्चों, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान इज डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, और साथ ही साथ भारत ने भी क्या कर लिया है, भारत और पाकिस्तान दोनों ने क्या कर लिया है, न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब होता है बच्चों नाभिकीय हथियार, ठीक है। तो जो नाभिकीय हथियार हैं उनको दोनों ही देशों ने विकसित कर लिया है। और आगे वाला वाक्य है बच्चों, नॉट ओनली भगत सिंह बट ऑल्सो मेनी अदर्स, न केवल भगत सिंह बल्कि और भी कई लोगों ने सेक्रीफाइस यानी कुर्बान कर दी देयर लाइव्स मानी अपनी जिंदगी एट द अल्टार ऑफ द मदरलैंड। एट द अल्टार ऑफ द मदरलैंड बच्चों अल्टर नहीं अल्टार है, ALTAR। अल्टार का मतलब होता है पुण्यवेदी, बलिवेदी, मातृभूमि की बलिवेदी। तो मातृभूमि की बलिवेदी के ऊपर न केवल भगत सिंह ने अपितु और भी कई लोगों ने क्या किया, अपनी जिंदगियों को, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया। ओके बच्चों, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। पहली बात तो बच्चों ये देखो आप, बहुत एंड ओके, और चौथा आपको लिखाना चाहता हूं, एक लाइन छोड़ेंगे, स्टार डालेंगे और लिखेंगे कि पहली बात तो बच्चों यह है कि BAAN बाण का मतलब समझे ना आप, बहुत एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो को क्यूमुलेटिव कंजंक्शन अथवा समान पदीय संयोजक कहते हैं। दूसरी बात बच्चों, जो समान पदीय संयोजक होते हैं या जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो एक जैसे
वाक्यों, एक जैसे उपवाक्यों अथवा समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। समान का मतलब देखो बच्चों, बहुत यानी नाउन आई है, ये समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों तथा एंड के बाद में जो है वर्ब आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इधर एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव आएगा, इधर नाउन तो इधर भी नाउन आएगा। तो दूसरा क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बच्चों वे होते हैं जो एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वे होते हैं जो एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को बच्चों हिंदी में समान पदीय संयोजक कहते हैं। समान पदीय संयोजक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, 4 आते हैं। बता दिया आपको, लिखा दिया आपको, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात आपको ये बताई गई है कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो एक जैसे उपवाक्यों अथवा पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि उल्टे वाक्यों को जोड़ते हो, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं होता कि उल्टे को जोड़ते हो। जब ये उपवाक्यों को जोड़ते हैं तो समान को जोड़ते हैं, यानी प्रतिकूल को नहीं जोड़ते हैं, एक जैसों को जोड़ते हैं। तो बच्चों हमारी बात तो जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके। वाली में आ गई होगी, ये एक जैसे वाक्यों को जो हो गया। अच्छा, बट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बट जो होता है वो क्या करता है,
हाँ तो बच्चों पहला सेंटेंस देखा आपने, वी वांट पीस दे वांट वार। दूसरा सेंटेंस है, इसको बच्चों जब आपने जोड़ा तो ये जोड़ा कि वी वांट पीस बट दे वांट वार। ओके, दूसरा देखना, अंजलि वर्कड हार्ड, अंजलि ने कठोर परिश्रम किया, यट शी फेल्ड इन द एग्जाम, तो भी वो एग्जाम के अंदर परीक्षा में फेल हो गई है। आगे देखो बच्चों, ही इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, हाउएवर तो भी, ही डजंट, हाउएवर ही डजंट, हाउएवर ही डजंट हेल्प मी, तो भी वो क्या करता है, तो भी बच्चों वह मेरी सहायता नहीं करता है। ही डजंट हेल्प मी, वह मेरा दोस्त है तो भी मेरी सहायता नहीं करता है। अंजू डिड नॉट परफॉर्म वेल, अंजू ने अच्छे से प्रदर्शन नहीं किया, बट या यट या हाउएवर या स्टिल शी वॉन द कंटेस्ट, तो भी उसने कंटेस्ट को जीत लिया, प्रतियोगिता को जीत लिया। आगे देखना पड़ेगा, मोहन इज नॉट एजुकेटेड, मोहन एजुकेटेड या शिक्षित नहीं है, यट ही अर्न्स मोर देन मोस्ट ग्रेजुएट्स, तो भी वह अधिकांश स्नातकों से अधिक पैसे कमाता है। मोहन एजुकेटेड नहीं है तो भी वह अधिकांश स्नातकों से अधिक पैसे कमाता है। निष्कर्ष बच्चों ये निकला, इन सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद आपने निष्कर्ष ये निकाला कि BHYS यानी बट, हाउएवर, यट तथा स्टिल को एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। नंबर दूसरी बात, एडवर्सेटिव कंजंक्शन बच्चों वो होते हैं जो दो विरोध दर्शाने वाले, एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे होते हैं जो दो विरोध दर्शाने वाले उपवाक्यों को जोड़ते हैं, और ये समान पार्ट्स, जो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो समान उपवाक्य हैं उन्हें ये नहीं जोड़ते हैं, अपितु ये विरोध प्रदर्शित करने वाले, कंट्रास्ट बताने वाले जो क्लाउजेज हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने जाना कि क्या होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है बच्चों, इसकी आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखें आप। आगे वाला पार्ट है बच्चों अल्टरनेटिव कंजंक्शन। आगे वाला पार्ट है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। आगे वाला पार्ट है बच्चों अल्टरनेटिव कंजंक्शन। देखो हिंदी में आप इनको कह सकते हैं विकल्प बोधक ये हो गया साहब विकल्प बोधक संयोजक। ये विकल्प बोधक संयोजक हो गए हैं बच्चों। तो आपको बताया था मैंने, जो विकल्प बोधक संयोजक होते हैं वो आपको क्या बताते हैं, वो आपको दो ऑप्शन जो होते हैं, दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, दो विकल्प होते हैं, उनमें से किसी एक को चुनने की बात करते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए मैंने आपको कहा कि ये आ गया और का मतलब या होता है, तो या होता है तो बच्चों देखो पहला सेंटेंस जैसे अपन देखते हैं, डू और डाई। बच्चों ये एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, और दोनों को आपने जोड़ा है और से, और दोनों में से किसी एक को चुनने की बात की गई है। क्लियर? उसी तरीके से बच्चों जब हम बात करते हैं आइदर और, आइदर और she is either a teacher or a housewife।
ये बच्चों आपको बोला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने दो ऑप्शन है और आपको लगता है कि वो या तो टीचर है और टीचर नहीं है तो फिर हाउस वाइफ है, तो दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को, दो अल्टरनेटिव में से किसी एक अल्टरनेटिव को चुनने की बात है। तो बच्चों दूसरा वाला देखा आपने, आइदर और है। नाइदर नॉर, आई सा, नाइदर जूही नॉर तब्बू। आई सा नाइदर जूही नॉर तब्बू। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि जो नाइदर नॉर है उसके माध्यम से आप बता रहे हैं कि न तो आपने जूही को देखा ना आपने तब्बू को देखा, अर्थात जो दोनों ऑप्शन है दोनों को ही आप खारिज कर रहे हैं, दोनों को ही आप खारिज कर रहे हैं। तो मुद्दे की बात बच्चों ये है, इधर देखना पड़ेगा आपको, नाइदर नॉर, आइदर और, एल्स और, अदरवाइज। इनको बच्चों आप रखते हो, इनको आप इस श्रेणी में रखते हो। इनको ये जो मैंने बताए आपको, ये सारे के सारे बच्चों अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं, उसकी श्रेणी में आते हैं। आज थोड़ा व्यवधान रहा है, तो आज बच्चों हम बात यही समाप्त करेंगे और बाकी बात आपसे अगली क्लास में। नमस्कार।